प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है कि ल्यूकोवॉरिन, जिसको फोलिनिक एसिड भी कहते हैं, ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा सकती है, जिसे FDA अप्रूव किया गया। अब इसके बाद से जब से ये न्यूज़ वायरल हुई है, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स बहुत सी ये क्वेरीज ड्रॉप कर रहे हैं कि मैम ये बताएं कि फोलिनिक एसिड क्या है या ल्यूकोवॉरिन क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ ये कि ल्यूकोवॉरिन और फोलिनिक एसिड इज़ द सेम थिंग। दूसरी चीज़ ये कि वो एक ये स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ल्यूकोवॉरिन आप दे सकते हैं या इसके थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं ऑटिज़म को, लेकिन उस प्रेस रिलीज़ में और बहुत सी ज़्यादा चीज़ें थी जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने फोलिनिक एसिड को क्यों कहा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए ऑटिज़म को। उस चीज़ को बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया, बहुत से लोगों ने नहीं बल्कि सबने इग्नोर कर लिया और सिर्फ इस चीज़ को पिक कर लिया। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताना चाहती हूँ उन पेरेंट्स के लिए कि वाई फोलिनिक एसिड या ल्यूकोवॉरिन क्यों उन्होंने सजेस्ट की और आप लोग कौन से बच्चे ये फोलिनिक एसिड ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फोलिनिक एसिड आप अपने मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस के बगैर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या हर ऑटिस्टिक बच्चा फोलिनिक एसिड ले सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में, अगर आप उस पूरी जगह जगह उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप डिटेल में उस प्रेस रिलीज़ को पढ़िएगा भी, मैं उसका लिंक भी ड्रॉप करवा दूँगी कि जिन बच्चों में सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है उन बच्चों पे फोलिनिक एसिड अगर आप बच्चे को देंगे तो वो असर करेगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब अगर बच्चे में उस चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है तो आपके बच्चे बेशक स्पेक्ट्रम पे हैं, आप उन्हें फोलिनिक एसिड देते रहेंगे, उन पे वो असर नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो कि उस प्रेस रिलीज़ में साथ उन्होंने मेंशन की कि इट इज़ नॉट द क्योर ऑफ ऑटिज़म, इट इज़ नॉट कि आप कहें कि इसके बाद ऑटिज़म आपके बच्चे के अंदर से बिल्कुल चला जाएगा। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज़म, जो कि आपने जब बच्चे को थेरेपीज़ देनी है तो साथ आपने इस ट्रीटमेंट को आप साथ यूज़ कर सकते हैं अगर तो बच्चे में सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसका इफेक्ट है कि नहीं है। तो जिन बच्चों में वाकई सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है, पहले तो ये चीज़ के वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद पता लगता है कि आपके बच्चे में इस चीज़ की डेफिशिएंसी, और उसके बाद ये चीज़ अंडर मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये चीज़ शुरू की जाती है और क्या इसका इफेक्ट है कि नहीं है। अब हमारे सेंटर्स में, डिफरेंट सेंटर्स में बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनमें वाकई सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी थी और वो बच्चे इस ड्रग पे हैं भी, तो क्या उनमें फ़र्क आया है कि नहीं आया। तो उनमें फ़र्क आया है, अलॉन्ग विद द थेरेपीज़ आया है। उनके बिहेवियर्स कुछ हद तक बेहतर हो गए, उनकी कुछ बच्चों की स्पीच इनिशिएट होना शुरू हो गई। लेकिन अगेन मैं ये बार बार चीज़ मेंशन कर रही हूँ जो कि उस प्रेस रिलीज़ में भी मेंशन की गई है कि अगर तो आपके बच्चे में सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है तो वो असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप किस तरह से दे सकते हैं, डिफरेंट डाइट है जिसमें फोलेट मौजूद है और आप अगर वो भी अपने बच्चे को दें, वो सेफेस्ट चीज़ है कि अगर ड्रग आपके बच्चे को नहीं आप देना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट, आप इंटरनेट पे सर्च करें कि कौन सी फोलेट रिच डाइट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो आप होम प्लान में अपने वो डाल लें और वो भी शुरू कर लें अनटिल एंड अनलेस जब तक वो टेस्टिंग आप लोग नहीं करवाते हैं और किसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर आप लोग नहीं करते हैं। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये चीज़ बगैर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस ना करें।